दिवसीय अखिल भारतीय योग प्रशिक्षण का यह जो महाकुंभ चल रहा था, आज इसका अंतिम दिवस है। 3 दिन से तीन दिवसीय अखिल भारतीय योग प्रशिक्षण का यह जो महाकुंभ चल रहा था, आज इसका अंतिम दिवस है। 3 दिन से हम जो ज्ञान ध्यान गंगा में डुबकी लगा रहे थे, आज इसकी परिसमाप्ति होने जा रही है। पहले सत्र में आज हमें अखिल भारतीय प्रधान योग रत्न आदरणीय देसाई जी से निर्वाण षटकम, जो कि शंकराचार्य जी का अमर कृति है, उसी का चर्चा सुनते हुए ध्यान की गहराई में उतर जाएंगे। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं आदरणीय देसराज जी से आग्रह करती हूँ। माननीय देसराज जी। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम अपने विषय में जानेंगे, मैं कौन हूँ। भारत आज जिस वैदिक धर्म की राह पर चल रहा है, उसका श्रेय आदि शंकराचार्य को जाता है। 8वीं शताब्दी की बात है, जब भारत में अनेकों धर्मों, संप्रदाय और दर्शनों का प्रादुर्भाव हो चुका था। समाज में एक उलझन की स्थिति बनी हुई थी। आम व्यक्ति को ये नहीं पता चल पा रहा था मुझे धर्म के मार्ग पर कैसे चलना है, कौन सा मार्ग ठीक है और कौन सा मार्ग गलत है। ठीक इस उलझन की स्थिति में 788 ईस्वी की बात है, दक्षिण भारत में कालड़ी गांव में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसे बाद में आदि शंकराचार्य के नाम से जाना गया। शिव नाम के एक निर्धन ब्राह्मण उस गांव में अपनी पत्नी आरंभा के साथ निवास करते थे। निसंतान थे। दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की, जिनकी कृपा से दिव्य बालक की उनको प्राप्ति हुई और उसका नाम शंकराचार्य रखा गया। शंकर रखा गया, शंकराचार्य तो बाद में बने, वो शंकर रखा गया। अभी इस दिव्य बालक की आयु 5 वर्ष ही थी, तो एक बार उनके पिता शिव ने पुत्र बालक शंकर को कहा, दूध का कटोरा देते हुए, कि पुत्र, माँ राजेश्वरी को इस दूध का भोग लगाना है और भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में सबके बीच में बांटना है। बालक पिता का आदेश पाकर दूध का कटोरा लेकर माँ देवी राजेश्वरी के सामने कटोरा रख दिया और आंखें बंद कर ली कि भोग लगाना है। बैठे रहे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन दूध का कटोरा उतना ही भरे का भरा रखा रहा। बालक था, जिद बांध ली, ये कह करके जब तक देवी राजेश्वरी माँ मेरे इस प्रसाद को ग्रहण नहीं करेगी, मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। एक वो है ना शब्द, आमरण अनशन, आप यूँ कह लीजिए। वो निर्णय ले लिया, और जब ये निर्णय लिया तो देवी माँ राजेश्वरी को पता चला कि बालक ने तो जिद बांध ली।
वो साक्षात प्रकट हुई और उन्होंने दूध का कटोरा पूरा पी लिया। बालक ने नेत्र खोले तो देखा कटोरा खाली था। अब प्रश्न उठा कि प्रसाद के रूप में दूसरों को क्या बांटूंगा। तो बालक ने फिर माँ को प्रार्थना की, हे माँ, थोड़ा दूध इसमें वापस कर दो ताकि मैं उसे प्रसाद के रूप में सबको बांटूं। फिर आंखें बंद कर ली। माँ राज राजेश्वरी कहती हैं कि फिर दिव्य रूप में प्रकट हुई और उन्होंने उस दूध के कटोरे को आधा कर दिया। ये चमत्कार देखने के बाद दिव्य बालक का दृढ़ विश्वास हो गया उस परम सत्ता और शक्ति के प्रति। अभी 7 वर्ष की ही आयु थी कि पिता का देहांत हो गया। पिता का देहांत हो गया। माँ आरंभा ने उनका लालन पालन किया, उनको शास्त्रों का अध्ययन कराने की व्यवस्था की। देवी माँ राज राजेश्वरी के उस दूध के बल से वो तेजस्वी बालक बना और 16 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते सारे शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो गया। जब वो ये ज्ञान प्राप्त कर रहा था उस समय से ही, बचपन से ही उसके मन में एक भाव चलता था संन्यास धारण करने का। पिता का साया कंधों पर था नहीं, माँ और पुत्र दोनों अकेले रहते थे। तो कई बार माँ के सामने ये प्रश्न रखा कि हे माँ, मुझे सन्यासी बनने की अनुमति दो। माँ उनकी इस अनुमति को टाल देती थी। एक बार माँ और पुत्र दोनों ही कालड़ी गांव के पास नदी बहती थी, उस नदी में स्नान करने हेतु गए। तो जब वहाँ गए तो वहाँ पर एक मगरमच्छ ने बालक शंकर की पैर को पकड़ लिया। आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी। बालक शंकर के पैर को पकड़ लिया। बालक शंकर मौका पड़ते, अब माँ चिल्लाने लगी क्योंकि माँ अपने पुत्र को मरते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकती है। माँ ने सहायता मांगी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके सहायता की भीख मांगने लगी, पर आसपास कोई था नहीं, कोई मदद के लिए नहीं आया। तो उस समय बालक को मौका मिला। उसने कहा कि हे माँ, आप कमिटमेंट करो कि आप मुझे सन्यासी बनने की अनुमति दे देंगी और प्रभु की कृपा बरसेगी तो मेरी जान बच जाएगी। अब माँ तो उस समय फंसी हुई थी, क्या कहती, बेटे की जान चाहिए थी। और उन्होंने कहा कि पुत्र, मैं आपको सन्यासी बनने की अनुमति देती हूँ, हे प्रभु मेरे बच्चे की जान बचा दे। जैसे ये बोला मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया। पुत्र और माँ दोनों वापस घर पे आ गए। घर पे आने के बाद माँ पलट गई। घर पे आकर के माँ पलट गई, कहने लगी, पुत्र मैं अकेली हूँ, अगर आप चले गए, अगर तू चला गया तो मेरी सेवा, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी सेवा की, तो कौन करेगा। और जब सन्यासी तो वापस कदम नहीं रखता घर पे, और अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा तो कोई क्रियाक्रम करने वाला भी नहीं होगा। तो उस समय कहते हैं बालक शंकर ने अपनी माँ को यकीन दिलाया कि हे माँ, आपने वचन दिया है, आप अपने वचन पे अड़िग रहो, पर आपकी इस ज़रूरत में मैं वायदा करता हूँ कि जीवन में जब भी आपको पुत्र की सेवा की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं हाजिर हो जाऊँगा। और देहांत के समय पर तेरा दाह संस्कार और तेरा क्रियाक्रम मैं स्वयं करूँगा। इतना कहने पर
माँ राजी हो गई। वहाँ कुटुंबी रहते थे जो कालड़ी गांव में, निम्बोदरी ब्राह्मण परिवार से वो संबंध रखते थे। अपने कुटुंबियों के सहारे माँ को छोड़ करके नंगे पांव सन्यासी बनकर घर से निकल पड़े। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत में पहुंचे, नर्मदा नदी के किनारे गुरु की खोज में चले जा रहे थे। तो उस समय स्वामी गोविंद भगवत पाद नाम के सन्यासी संत मिले। उन्होंने अपनी योग विद्या से ये जान लिया कि यही मेरे गुरु हो सकते हैं, यही मेरे गुरु हो सकते हैं। चरण वंदना की और स्वामी गोविंद भागवत पाद से उन्होंने शिष्य बनने के या उनको गुरु बनाने के बारे में आवेदन किया कि आप मुझे अपना शिष्य बनाओ और मुझे ज्ञान दो, दीक्षा दो। उस समय स्वामी गोविंद भगवत पाद ने कहा कि मैं आपको दीक्षा क्यों दूं? कौन है तू? तू कौन है? प्रश्न दाग दिया। तो उस समय शंकर बालक ने 6 श्लोक बोले, जिसको आज पूरी दुनिया में निर्वाण षटकम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उससे स्वामी गोविंद भगवत पाद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। उनको उन्होंने ब्रह्म सूत्र की, गीता की, उपनिषदों की शिक्षा दी। शिक्षा दे करके जब वो तैयार हो गया बालक, तो उनको कहा कि अब आप काशी जाओ। आदेश दे दिया, काशी जा कर के आप तपस्या करो और फिर आप अद्वैतवाद का प्रचार करो, ब्रह्मा का प्रचार करो पूरे भारत में। ये आदेश पाकर के बालक कहाँ निकल गए? काशी। और वहाँ जाकर के इन्होंने ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखा, गीता का भाष्य लिखा, बहुत से उपनिषदों का भाष्य लिखा। कम उम्र के अंदर ही ये सारे काम कर डाले। और फिर उसके बाद उन्होंने योग विद्या से जाना वहीं से कि मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है। उस समय साधन भी नहीं होते थे। फिर दक्षिण भारत गए, कालड़ी गांव में अपने माँ के पास देखा माँ बहुत सख्त बीमार पड़ी है। सेवा की, लेकिन जान नहीं बची, माँ मर गई। कुटुंब भी नाराज हो गए। नंबूदरी ब्राह्मण का समाज जो था गांव में पूरा नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया? कि तुम सन्यासी हो, तुम वापस घर पे क्यों आए? और उन्होंने क्या किया कि दाह संस्कार में साथ देने से मना कर दिया पूरे गांव ने। और वो अकेला रह गया बालक। आयु तो तब भी 17-18 साल रही होगी। दुख तो पहुंचा, लेकिन क्या कर सकते हैं, समाज अलग हो गया। तो उसने अपने माँ की बॉडी को पकड़ा, खींचा और अपने घर के पीछे जो आंगन टाइप होता है वहाँ ले गया और योग अग्नि की से उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर दी और उसमें उन्होंने अपनी माँ का दाह संस्कार कर दिया। तब बालक शंकर ने इसको प्रथा में परिणत करने के शब्द बोल दिए कि आज के बाद नंबूदरी ब्राह्मण में के समाज में अगर किसी की मृत्यु होगी तो वो अपने उस परिवार के सदस्य को शमशान में नहीं ले जा पाएगा। और वहीं से एक प्रथा चल गई। आज भी अगर आप कलाड़ी गांव, ये मैं आपको बतला दूं, एक मंगलूर जगह है, एक तो बेंगलोर है, एक जो बेंगलोर से आए हुए हैं उनको पता होगा मंगलूर, हाथ खड़ा करें वो, उनको मालूम होगा। मंगलूर जगह है और मंगलूर जगह से एक जंगल का रास्ता जाता है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा, थोड़ा जंगली रास्ता जाता है कलाड़ी गांव में। वहाँ श्रृंगेरी मठ है, अब शारदा मठ के नाम से जाना जाता है। मुझे भी वहाँ अवसर मिला था 2 दिन रहने का।
तो कलाड़ी गांव में आज भी ये प्रथा है कि नंबूदरी ब्राह्मण समाज में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो दाह संस्कार घर में होता है। तो ये शक्ति के बारे में बतलाया जा रहा है। उसके बाद फिर भारतवर्ष में वो हर जगह गए, उन्होंने बड़े बड़े पंडितों, बड़े बड़े आचार्यों से भेंट की, और जो अद्वैतवाद के सिद्धांत को नहीं मानते थे, ब्रह्मा को नहीं मानते थे, कर्म कांड में ज़्यादा फंसे हुए थे, उनको चुनौती दी कि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। और उन्होंने किया, और तर्क वितर्क के आधार पर बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े पंडितों को यह मानने के लिए, मैं उसको ये नहीं कहूँगा हराया, हराना शब्द थोड़ा सा नीचे का शब्द है, उनको ये मानने के लिए मजबूर कर दिया कि अद्वैत मैं और ब्रह्मा एक हैं। उनका एक ये विचार था, और ये उनकी एक जगत यात्रा थी जिसने उनको आदि शंकराचार्य बना दिया। उस समय उन्होंने 4 मठ बनाए। 4 मठ आज भी गोवर्धन पीठ, श्रृंगेरी या शारदा पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और बोलिए पश्चिम भारत में। और इसने देश को एक जगह जोड़ने का एक बहुत बड़ा कार्य किया। तो उस समय, और केदार में जाकर के ये आखिर में 32 वर्ष की आयु थी इनकी। 820 ईस्वी में ये आखिर में केदारनाथ पहुँचे, वहाँ मंदिर का निर्माण उन्होंने किया। और वहाँ वो इतने सख्त बीमार हो गए थे, क्योंकि उससे पहले गुवाहाटी में उनके साथ कोई घटना घटी थी, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लंबा विषय हो जाएगा। बीमार हो गए थे और वहाँ उन्होंने मात्र 32 वर्ष की आयु में अपना शरीर छोड़ दिया। और 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य वो कर गए, शायद आज तक कोई कर नहीं पाया, कोई कर नहीं पाया। तो उस समय आदि शंकराचार्य ने जो विचार दिया वो ये दिया, माया और अविद्या, जो इसके बारे में आदि शंकराचार्य कहते हैं कि माया का निवास जो है वो ब्रह्मा में ही है। यूँ कह लीजिए दूसरे शब्दों में, ब्रह्मा का रूप ही है माया, जिसकी मदद से इस सृष्टि का बोलिए निर्माण किया जाता है। माया जो है ना, ये ब्रह्मा की ही शक्ति है। लेकिन ये बात हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि माया ब्रह्मा का रूप होते भी माया ब्रह्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि वो भौतिक है, वो भौतिक नहीं है, चैतन्य है, पूर्ण सत्य है ब्रह्मा। आदि शंकराचार्य कहते हैं वो निर्गुण है, पूर्ण है, सत्य है, अनंत है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और पूरे जगत का आधार है। और जब हम उसको जानने का प्रयास करते हैं तो फिर वो ईश्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? ईश्वर। ईश्वर इस सृष्टि का सृष्टा है। ईश्वर पालन करता है, संहार करता है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, सविशेष ब्रह्मा है, माया रूप ब्रह्मा है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। आदि शंकराचार्य के मतानुसार ब्रह्मा और आत्मा, हम कहते हैं ना हमारे भीतर आत्मा, ब्रह्मा और आत्मा ये दो नहीं है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने इस विधि से ये साबित करने का साबित किया, प्रयास कहूँ नहीं कहूँगा, प्रयास किया कि मैं और वो एक है। हम कहते हैं ना ये, तो वो कहते हैं कि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। आत्मा स्वयं में सिद्ध है, सभी अवस्थाओं में विद्यमान रहती है। आत्मा चैतन्य है, आत्मा नित्य है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा निराकार है, आत्मा पाप पुण्य से अलग है,
आत्मा देश काल और नियम से परे है। तो ये जीव कहां से आ गया बीच में? एक शब्द आता है ना जीव, क्योंकि हम भी तो जीव में आते हैं। जीव कहां से आ गया? अब सुनिएगा, जब आत्मा का संबंध इस शरीर से होता है या इन इंद्रियों से होता है या मन से होता है तो ये जीव कहलाता है। देखिए, अगर आत्मा अलग हो जाए इस शरीर से तो आप उसको जीव कहेंगे? उसी समय अग्नि को सौंप देंगे आप। फिर दोबारा बोल रहा हूं, आत्मा का संबंध जब इस शरीर से होता है, इंद्रियों से होता है, मन से होता है तो क्या कहलाता है? जीव। और जीव बनते ही वो अपने आप को कर्ता मानने लग जाता है, जबकि आत्मा तो अकर्ता है, भगवान तो अकर्ता है। ये कर्ता कौन है? यही अहम है और यही अविद्या है और यही बंधन का कारण। और यहां पर व्यक्ति बंधन युक्त हो जाता है। जीव क्या हो जाता है? बंधन युक्त हो जाता है। इसी को अज्ञानता कहा है। यहीं से अहम पैदा होता है। तो इस अज्ञानता को काटने के लिए महर्षि हमारे आदि शंकराचार्य जी विवेक और वैराग्य इसकी बात करते हैं। हमारे समाधिपाद में भी आपको याद होगा सूत्र 11, 12 और 13 बड़ा सुंदर अच्छा ये सूत्र आते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि विवेक और वैराग्य ही मेरी अज्ञानता और अहम को खत्म करने का मार्ग है, और जब तक वो नहीं होगा तब तक आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और इसका जवाब उन 6 श्लोकों के माध्यम से बहुत सुंदर मिलता है। 6 श्लोकों में 5 श्लोक ऐसे हैं जिसमें आदि शंकराचार्य ने कहा है कि ना तो मैं ये हूँ, ना ये हूँ, ना ये हूँ, ना वो हूँ, ना वो हूँ, ना वो हूँ, मैं क्या नहीं हूँ ये बताया। और 6ठे श्लोक में बतलाया कि मैं क्या हूँ। बड़ा सुंदर श्लोक है। इनके ऊपर 15 मिनट चर्चा करेंगे और फिर साधना भीतर की करेंगे आज। और मेरा मानना है, ये सच्चाई है ये बिल्कुल, कि निर्वाण षटकम को अगर हम प्रतिदिन आंख बंद करके 10 मिनट उस पर चिंतन भी कर लें और उनको मुंह से बोल भी लें प्रार्थना के रूप में, इससे बड़ी प्रार्थना धरती पर कोई नहीं है। कुछ शेष नहीं बचता इस प्रार्थना के बाद। जितने मर्जी आप भजन करते रहो। निर्वाण षटकम जो है वो वास्तव में एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही समझ सकता है। सामान्य व्यक्ति की तो पहुंच से परे है। वो तो कहेगा सब गलत है, ये सब गलत है। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? शब्द का अगर अर्थ देखें तो निर्वता, अंग्रेजी में साउंडलेस, निराकार, मोक्ष, मुक्ति, बंधनों से मुक्त हो जाना। और सट का मतलब 6। माया के कारण व्यक्ति अपने आप को ये स्थूल शरीर समझता है। देखो, आप इस शरीर के बारे में कितना सोचते हो। इसको हर रोज नहलाते हो, इसको हर रोज खिलाते हो, इसी को जेवर पहनाते हो, इसी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हो, इसी को कार में बिठाते हो, इसी को पिकनिक पे लेके जाते हो, इसी को पहाड़ों में घुमा के लाते हो। आत्मा को थोड़ी घुमाते हो आप। आत्मा को तो कहीं घूमने की, वो तो सर्वव्यापी है भाई। तो हम जो कुछ करते हैं, बोलो, इस शरीर, और शरीर में विचार भी आते हैं, भावनाएं भी आती हैं, संस्कार भी आते हैं, वृत्तियां भी आती हैं, इच्छाएं भी आती हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी आता है। केवल ये स्थूल शरीर की बात मत करना आप। तो हमारे आदि शंकराचार्य ने उन 6 सूत्रों में क्या कहा, आइए उसको जानते हैं। बीच बीच में आपको साथ बुलाऊंगा भी मैं। पहला सूत्र है, मनोबुद्धि अहंकार चितानि न अहम न चा छोत्र जीवे न चा घ्राण नेत्रे।
न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। आखिरी लाइन सब बोलेंगे मेरे साथ, दोबारा बोलेंगे। मनोबुद्धि अहंकार चितानि न अहम न चाछोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्धि अहंकार चितानि न अहम। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इन चारों को मिला दें तो इसको अंतःकरण कहा गया। हम ये शब्द बड़ा बोलते हैं अंतःकरण, आज इसका अर्थ समझ लेना। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अगर इन चारों को चातुष्ट कहा गया इसको, इन चारों को इकट्ठा कर दें तो ये क्या बनता है हमारा अंतःकरण। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं अहंकार हूँ और ना मैं चित्त हूँ। मैं इन चारों में से बोलो कुछ भी नहीं हूँ। मन का अर्थ होता है जहाँ पर मेरी इच्छा वास करती है, मैं कल्पनाएं करता हूँ। और बुद्धि उसको कहते हैं जो निर्णय लेती है। अहंकार उसको कहते हैं जहाँ कर्तापन का अभिमान होता है कि मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये क्या है हमारा कर्तापन का जो भाव पैदा होता है उसको अहंकार कहते हैं। और चित्त वह है जहाँ पर पूर्व जन्म और इस जन्म के संस्कार वास करते हैं। इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ। न च छोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे। छोत्र बोलते हैं कान को, जीवा बोलते हैं जीवा जो हमारा रस शक्ति है, ज्ञानेंद्रियों की बात करिए यहाँ पर। घ्राण होता है नासिका, नेत्र होता है आँखें। मैं ये ज्ञान इंद्रियां भी नहीं हूँ, मैं ये ज्ञान इंद्रियां भी नहीं हूँ। न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु। व्योम कहते हैं आकाश को। किसको कहते हैं? आकाश को। न मैं आकाश हूँ, न मैं भूमि हूँ, न मैं जल हूँ, न मैं वायु हूँ, न मैं अग्नि हूँ। अर्थात मैं ये पंचभूत भी बोलो नहीं हूँ। तो क्या हूँ? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं केवल शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। न च प्राण संघो न व पंच वायु न व सप्त धातु न वह पंच कोश न वाक पाणिपादो न चोपस्थ पायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न चा प्राण संघो न व पंचवायु। प्राण के ऊपर कल जो बोला वही लाइन है ये। मैं प्राण नहीं, वो ऊर्जा नहीं हूं। ना मैं उसके 5 रूप हूं जिनके बारे में कल बात की थी आपसे। आपका मुख्य प्राण, समान प्राण, अपान प्राण, उदान प्राण और व्यान प्राण। मैं ये पंचवायु, इसके 5 रूप भी नहीं हूं। न वह सप्त धातु, जो 7 धातु इस शरीर के भीतर हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा। रस का मतलब होता है प्लाज्मा वाला भाग, रक्त जिसको खून कहते हैं। रस रक्त, मांस होता है जिससे मांसपेशियां बनी आपकी। मेद होता है चर्बी वाला भाग, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। न मैं हड्डी हूं, न मैं बोन मैरो हूं, मैं कुछ नहीं हूं इनमें से। न वाक पाणी पादो न चोपस्थ पायु। वाक जो जीवा बोलती है उसको कहा जाता है, उसको बोलते हैं पाणी, बोलते हैं हाथ को, और पाद बोलते हैं पैरों को। उपस्थ बोलते हैं प्रजनन अंग को। पायु यूज किया गया गुदा के लिए, अर्थात कर्म इंद्रियों की बात की गई है। किसकी बात की गई है? न वाक पाणी पादो न चोपस्थ पायु। न मैं हाथ हूं, न पैर हूं, न गुदा हूं।
ना मैं ये जीवा जो बोलती है मैं ये हूँ, मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैं कर्म इंद्रियाँ नहीं हूँ, तो क्या हूँ? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम। मैं शुद्ध चित्त हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। न मैं द्वेष रागो, न मैं लोभ मोहो, न मैं वै मदो, न ईव मात्सर्य भावो, न धर्मो न चार्थो, न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मैं द्वेष हूँ, न मैं राग हूँ, न मैं लोभ हूँ, न मैं मोह हूँ। अर्थात मैं काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर नहीं हूँ। काम का अर्थ होता है इच्छाओं का होना, क्रोध का मतलब होता है दूसरों पर गुस्सा करना, लोभ का मतलब होता है लालच करना, मोह का मतलब होता है लगाव रखना, मद का मतलब होता है अभिमान करना, और मत्सर का मतलब होता है दूसरों से ईर्ष्या रखना। क्या रखना? जलन मन में, हाय ये क्यों ऐसा होती है ना, ये ईर्ष्या, ईर्ष्या के कारण। और वो ईर्ष्या प्रकट भी होती है उनके शब्दों से कई बार। मैं ये सब नहीं हूं, न द्वेष हूं, न राग हूं, न लोभ हूं, न मोह हूं, न मद हूं, न मत्सर हूं, न धर्मो न चार्थो, न कामो न मोक्ष। धर्म अर्थ काम क्या है? ये पुरुषार्थ। क्या है ये? पुरुषार्थ। मैं ये भी नहीं हूं, तो क्या हूं फिर मैं? बोलिए सारे मिलके, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ, मैं ही शिव हूँ। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ। अहम भोजनम न ईव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप चिदानंद रूप शिवोहम शिव। हम पुण्य करके अपने आप को भगवान तुल्य मान लेते हैं, कहते हैं मैं पुण्य नहीं हूं, न मैं पाप हूं। आपकी हिम्मत नहीं, आप पाप कर दें। न मैं पुण्य हूं, न मैं पाप हूं, न मैं सुख हूं, न मैं दुख हूं, न मैं मंत्र हूं, न मैं तीर्थ हूं, न वेद हूं, न यज्ञ हूं। अहम भोजनम, मैं भोजन भी नहीं हूं, न ईव भोज्यम, न मैं भोगने योग्य हूं, न मैं भोगता हूं, भोगने वाला। न मैं भोगने योग्य हूं, न भोगने वाला हूं, न मैं भोजन हूं, कुछ नहीं हूं इनमें से। तो क्या हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिव। शुद्ध चेतना हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं। न मैं मृत्यु शंका, न मैं जातिर्भेदा, न मैं मृत्यु शंका, न मैं जातिर्भेदा। पिता न ईव मैं, न माता न जन्म, न बंधुर न बंधुर न मित्रम, गुरुर न ईव शिष्य। चिदानंद रूप शिवोहम शिवो, चिदानंद रूप शिवोहम शिव। शब्दों पे ध्यान दीजिए। ना मैं मृत्यु हूं, मैं मरता नहीं हूं, इसका अर्थ ये है मैं मरता नहीं हूं। न मैं जातिर भेदा, मैं जातियों के भेद से भी नहीं जुड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मैं हूं।
पिता न ईव मैं, न ईव माता न जन्मा। न मैं पिता हूं न मैं माता हूं, न बंधु हूं न मित्र हूं, न गुरु हूं न शिष्य हूं, तो क्या हूं? बोलिए, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम। मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं ही शिव हूं। अब अंत में क्या कहते हैं छठे सूत्र में आदि शंकराचार्य जी अपने गुरु को, अहम निर्विकल्पो निराकार रूप हो, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुत्वाच सर्वत्र सर्वे इंद्रियाणां, न चा संगतम न चा संगतम न इव मुक्तिर्न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम। अहम निर्विकल्पो, इसमें कोई संदेह नहीं, निराकार रूपो, मैं निराकार हूं। अपने बारे में देखिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा हूं, क्योंकि मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं कि मैं स्वयं क्या हूं? निराकार हूं। विभुत्वाच सर्वत्र सर्वे इंद्रियाणाम, मैं हर जगह उपस्थित हूं, सर्वव्यापी हूं मैं, और इन इंद्रियों से परे हूं, इंद्रियातीत हूं मैं। न च संगतम, मैं किसी से नहीं जुड़ता, न च संगतम न मुक्तिर न मेया, और न मैं किसी से अलग होता, क्योंकि मैं तो सर्वव्यापी हूं, मेरा जुड़ना और हटना है ही नहीं। न च संगतम न मुक्तिर न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम। जब हम इस भाव से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं और उस प्रभु के संग में बैठते हैं, तो मेरे प्रभु में, आप बोलिए, क्या अंतर रह जाएगा? मैं स्वयं प्रभु बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और ये जो आपको सप्त धातु, प्राण के 5 रूप, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो बतलाया, जब आप इन सब को पार ही कर जाएंगे तो शेष बचना क्या है? मैं स्वयं ब्रह्म रूप बन जाऊंगा।